मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का पश्चिम बंगाल दौरा। कल चुनावी कार्यक्रम में बेहद व्यस्त रहे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और आज भी चुनावी कार्यक्रमों में व्यस्त रहेंगे। तो कालीघाट मंदिर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दर्शन किए हैं और इसी दौरान भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ भी उनके साथ रहे। अब हिंदुस्तान क्लब कोलकाता में चाय पर चर्चा कार्यक्रम होने वाला है, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचेंगे। तो सुबह करीब 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक पार्टी का कार्यक्रम होगा, उसमें मुख्यमंत्री शामिल होंगे। दोपहर में कला मंदिर कोलकाता में प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उसके बाद होटल ताज में प्रवासी राजस्थानियों से मेल मुलाकात का उनका कार्यक्रम रहने वाला है। शाम को 5 बजे दक्षिणेश्वर काली मंदिर में दर्शन पूजा करेंगे और उसके बाद कोलकाता के रंगोली मॉल में एक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। उसके बाद राघव प्लाजा मॉल में भी एक और अन्य जनसभा को संबोधित करेंगे। तो 2 दिन के व्यस्त दौरे के बाद देर रात दिल्ली पहुंचने का मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पश्चिम बंगाल के दौरे पर है। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दौरा है। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कल पश्चिम बंगाल पहुंचे, जहां कल पूरे दिन चुनावी कार्यक्रमों में व्यस्त रहे और आज भी पूरा दिन वो बिजी रहने वाले हैं। तो आपको बता दें कि उन्होंने कालीघाट मंदिर में पूजा अर्चना कर ली है, दर्शन कर लिए हैं। जरा उनके साथ भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ भी मौजूद रहे। अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के भी कई कार्यक्रम रहने वाले हैं। तो प्रवासी राजस्थानियों से मेल मुलाकात का उनका कार्यक्रम रहने वाला है। तो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंदिर में पूजा अर्चना की है, कालीघाट मंदिर में दर्शन किए हैं। तो भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ भी उनके साथ इस दौरान मौजूद रहे और इसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का चाय पर चर्चा कार्यक्रम रहने वाले हैं। उसके बाद कई अन्य कार्यक्रमों को संबोधित भी करेंगे। प्रवासी राजस्थानियों से मेल मुलाकात का कार्यक्रम भी आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का रहने वाला है। उसके बाद आज देर रात दिल्ली पहुंचने का कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बालोतरा दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिफाइनरी का लोकार्पण करेंगे। 21 अप्रैल को पचपदरा में लोकार्पण होगा। दौरे की तैयारियों की समीक्षा को लेकर आज अवकाश का दिन भी बैठक ली गई। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास बड़ी और महत्वपूर्ण बैठक लेंगे। रिफाइनरी उद्घाटन और पीएम के दौरे में व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश यहां पर दिए जाएंगे। डीजीपी राजीव शर्मा, राज्यपाल सचिव जल संसाधन खान, पीडब्ल्यूडी और गृह विभाग के एसीएस इस बैठक में शामिल होंगे। तो बैठक के लिए संबंधित विभागों के 30 गणमान्यों को आमंत्रित किया गया है। तो मुख्य सचिव वी श्रीनिवास आज बड़ी और महत्वपूर्ण बैठक लेंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर यह बैठक रहने वाली है। तो रिफाइनरी उद्घाटन और पीएम के दौरे में व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के इस बैठक में निर्देश दिए जाएंगे। डीजीपी राजीव शर्मा, राज्यपाल सचिव जल संसाधन खान, पीडब्ल्यूडी और गृह विभाग के एसीएस इस बैठक में शामिल होंगे। तो आज अवकाश के दिन भी मुख्य सचिव वी श्रीनिवास बड़ी और महत्वपूर्ण बैठक लेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर यह महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 21 अप्रैल को बालोतरा दौरा है, जहां वे रिफाइनरी का लोकार्पण करेंगे और इसी को लेकर आज मुख्य सचिव वी श्रीनिवास महत्वपूर्ण और बड़ी बैठक लेंगे। और अब खबर जयपुर से है, जहां यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राजदूत सर्जियो गौर ने आज ऐतिहासिक आमिर महल का भ्रमण किया। उनके साथ आए भ्रमण दल ने महल की भव्य स्थापत्य कला और ऐतिहासिक धरोहर को देखकर प्रशंसा यहां पर व्यक्त की है। इस दौरान पर्यटक गाइड महेश शर्मा ने पूरे दल को आमेर महल की ऐतिहासिक जानकारी और वास्तुकला से परिचित करवाया। विदेशी मेहमानों ने राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की सराहना की और इस अनुभव को यादगार बताया। तो जयपुर से खबर है, जहां अमेरिकी राजदूत
ने आमेर महल का भ्रमण किया है। विदेशी भ्रमण दल ने आमेर की स्थापत्य कला देखी और उसकी सराहना की। इसी के साथ गाइड महेश शर्मा ने सभी जानकारियां यहां पर उनको दी है। इसी के साथ विदेशी मेहमानों ने विरासत की सराहना की और इस अनुभव को यादगार बताया। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी निरंजन फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। निरंजन, अमेरिकी राजदूत ने आमेर महल का भ्रमण किया है, ऐतिहासिक महल का भ्रमण किया है, क्या कोई जानकारी? बिल्कुल, देखिए साक्षी, यहाँ पर आमेर महल जो है वो ना कि पर्यटकों की पहली पसंद बनता जा रहा है, जबकि बल्कि विदेशी पर्यटकों के साथ विदेशी मेहमान जो राजस्थान घूमने के लिए आ रहे हैं उनकी भी पहली पसंद बनता हुआ जा रहा है। यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, उसके राजदूत हैं मिस्टर सर्जियो गौर। उन्होंने आज आमेर महल भ्रमण किया और इतना ही नहीं, बारीकी से आमेर महल में रखी हुई चीजें, आमेर महल के झरोखे, आमेर महल की जो सांस्कृतिक चीजें थी उनको जो है वो देखा और उन्होंने बड़ी तारीफ की। यहाँ पर आमेर महल की जो स्थापत्य है, जो यहाँ की बनावट है, उसको देखकर जो है वो बड़े खुश हुए, गदगद हुए और उन्होंने कहा कि यहाँ जैसी जो विरासत है वो उन्हें कहीं देखने को नहीं मिली। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो विदेशी टूरिस्ट के साथ विदेशी मेहमान जो हैं उनके जयपुर आने का सिलसिले में जो है वो अमेरिका के राजदूत हैं, उन्होंने आज आमेर महल का भ्रमण किया। साक्षी जी, बहुत बहुत शुक्रिया निरंजन इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। जयपुर से खबर है, जहां करधनी थाना इलाके में सीवरेज टैंक की सफाई के दौरान 2 लोगों की मौत हो गई। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली देर रात कांवटिया अस्पताल पहुंचे और मृतकों के परिजनों से मिलकर संवेदनाएं व्यक्त की है। तो जूली ने कहा कि मैनुअल स्केवेजिंग से हुई ये मौतों की दुर्घटना नहीं बल्कि व्यवस्था द्वारा की गई हत्या है। कांग्रेस सरकार के समय मानवीय गरिमा को ध्यान में रखते हुए कई कानून और प्रावधान बनाए गए हैं, फिर आखिर क्यों आज भी किसी दलित को रोज इस गड्ढे में उतरना पड़ता है, जूली ने सवाल किया। इस दौरान शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुनील शर्मा और पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खचरियावास भी मौजूद रहे। तो जयपुर से खबर है, जहां नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली कांवटिया अस्पताल पहुंचे। करधनी में सीवरेज टैंक में 2 लोगों की मौत हो गई। उनके परिजनों से टीकाराम जूली ने मुलाकात की और संवेदनाएं व्यक्त की है। और इस लोगों को पैसे के लालच से काम कराते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है तो घर वालों पे प्रेशर बना के डेड बॉडी दे देते हैं। ये बात सही है। ये क्योंकि सभी अभी आप देखिए, वाल्मीकि समाज की भर्ती की बात आई, 4th क्लास पूरी विधानसभा में सबने कहा कि भाई वाल्मीकि समाज को दे दो प्राथमिकता के साथ। वो काम तो करे जब तो इनको जोर पड़ता है और अब जब मौत हो जाती है तब उस मामले को सेटलमेंट करते हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा, जब तक दबोगे ये दबाते रहेंगे। सही है। जिस दिन दबना छोड़ दोगे ये भी सूत में आ जाएंगे, ये बात मैं कहूंगा। आप महिला आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक के लोकसभा में गिरने के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। इस मुद्दे पर अब पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बयानबाजी शुरू हो गई है। राजस्थान महिला कांग्रेस अध्यक्ष सारिका सिंह ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि मोदी सरकार महिला विरोधी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लंबे प्रयासों के बाद महिलाओं को संसद और विधानसभा में 33% आरक्षण मिलने की उम्मीद थी, लेकिन सरकार की मंशा के कारण यह विधेयक पारित नहीं हो सका। इस घटना के बाद राजनीतिक विवाद और तेज हो गया है और दोनों पक्षों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। बीजेपी मोदी सरकार ने आज फिर से एक बार साबित कर दिया कि वो महिला विरोधी है। आज कांग्रेस के अथक प्रयासों से इस देश की महिलाओं को जो एक उम्मीद की किरण नजर आ रही थी कि वो पार्लियामेंट में और असेंबली में भी उनको बराबर का हक मिलेगा, 33% रिजर्वेशन मिलेगा और वो एक सशक्त राजनीतिक रूप से अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर सकेंगी। आज उस उम्मीद को, इस देश के आधी आबादी की उस उम्मीद को बीजेपी के गलत और बदनीयती के चेहरे के नीचे आज वो उम्मीद ठंडे बस्ते में चली गई है। गलत परिसीमन की आड़ में
इन्होंने इस तरीके का बिल, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जिसको इन्होंने अटकवाने का काम बीजेपी ने किया। हम कांग्रेस हमेशा से महिलाओं के सशक्तिकरण के, वो सामाजिक हो, राजनीतिक हो और आर्थिक हो, उसके पक्ष में रही है। कांग्रेस ने 93-94 के अंदर पंचायती राज में महिलाओं को 33 से 50% तक रिजर्वेशन दिया, जो आज बहुत सारे क्षेत्र में 50% तक पहुंच चुका है। और अब खबर बानसूर से है, जहां कोटपूतली बहरोड जिला कलेक्टर अर्पणा गुप्ता ने बानसूर दौरे के दौरान पंचायत समिति परिसर में रात्रि चौपाल आयोजित कर आमजन की समस्याओं को सुना। जन सुनवाई में कुल 15 प्रकरण सामने आए, जिनमें से अधिकांश का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। इस दौरान कई ब्लॉक स्तरीय अधिकारी उपस्थित पाए गए। वहीं बीसीएमओ दीपेंद्र सिंह शेखावत से विभाग की जानकारी लेने पर वे संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए, जिस पर कलेक्टर ने नाराजगी जताई। रामपुर से आए एक फरियादी ने पटवारी पर फर्जी हस्ताक्षरों के आधार पर जमीन से बेदखल करने और न्यायालय आदेशों की अवहेलना करने के गंभीर आरोप भी लगाए, जिस पर जांच का आश्वासन दिया गया। कलेक्टर ने अधिकारियों को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के निर्देश दिए और सौर ऊर्जा उपभोक्ताओं को सम्मानित भी इस दौरान किया गया। तो जिला कलेक्टर ने बानसूर का दौरा किया और इस दौरान रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। जन सुनवाई यहाँ पर की गई। तो जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं और लोगों की समस्याएं सुनी गई और कई समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया। बाकी का अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं, आवश्यक निर्देश दिए गए हैं और इसी के साथ जल्द से जल्द समाधान के निर्देश दिए गए। में आज रात्रि चौपाल किया गया है। काफी सारे और इश्यूज आए थे और कुछ का तो मौके पर ही निस्तारण किया गया है 500 की टीम द्वारा बहुत अच्छे तरीके से। जो सरकार की योजनाओं का लाभ है वो भी धरातल तक पहुंचाएंगे और अगर ऐसे कोई इश्यूज है कि टोंक के निवासी से खबर है, जहां भावंता गांव में आपसी कहासुनी के बाद दो पक्षों के बीच हुआ विवाद हिंसक झड़प में बदल गया, जिसमें 70 वर्षीय प्रभु बैरवा की मौत हो गई है। मारपीट के दौरान मृतक का पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गया, तो वहीं दूसरे पक्ष से कजोड़ बैरवा और मूर्तिया देवी भी घायल हुए। सूचना मिलते ही रवि प्रकाश शर्मा और थानाधिकारी घासीराम पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रण मिल गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उपजिला अस्पताल निवाई के मोर्चरी में रखवा दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। तो निवाई से खबर है, जहां दो पक्षों के बीच आपसी कहासुनी हिंसक झड़प में बदल गई और इस झड़प में एक बुजुर्ग की मौत हो गई है। जयपुर से खबर है, जहां गुलाबी नगरी में सफाई का महाअभियान, निगम के 150 वार्डों में अभियान शुरू हुआ। निगम आयुक्त ओम कसेरा ने अभियान की शुरुआत की। विधानसभा के पास मोक्षधाम से शुरुआत की है अभियान की। जयपुर के कोने कोने में व्यापक स्तर पर सफाई होगी। तो सीएसआई, एसआई और जमादारों को टास्क दिया गया है। कचरा डिपो के खात्मे और ड्रेनेज सिस्टम की सफाई पर विशेष फोकस रहेगा। तो आज रात को 9 बजे तक ये सफाई अभियान चलेगा, जिसमें जयपुर के कोने कोने में सफाई की जाएगी। तो जयपुर के कोने कोने में व्यापक स्तर पर सफाई होगी। सीएसआई, एसआई और जमादारों को टास्क दिया गया है। कचरा डिपो में के खात्मे और ड्रेनेज सिस्टम की सफाई पर विशेष फोकस रहने वाला और आज रात्रि 9 बजे तक ये सफाई अभियान चलेगा। और अब जैसलमेर की भणियाना से खबर है, जहां रातलिया ग्राम पंचायत में स्वच्छ भारत मिशन के तहत विशेष साफ सफाई अभियान चलाया गया। इस दौरान अतिरिक्त विकास अधिकारी मगाराम सुथार ने आकस्मिक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण में अधिकांश सड़कें और गलियां साफ सुथरी पाई गई, हालांकि कुछ स्थानों पर प्लास्टिक कचरा भी मिला। इस पर उन्होंने ग्राम पंचायत कर्मचारियों को तुरंत सफाई कर कचरे के उचित निस्तारण के निर्देश दिए। प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए गांव को स्वच्छ और साफ बनाए रखने का संदेश देते हुए स्वच्छ गांव स्वस्थ जीवन अभियान को निरंतर जारी रखने पर जोर दिया।
और अब खबर सीकर के श्रीमाधोपुर से है, जहां श्रीमाधोपुर स्थित बावड़ी आश्रम में गोवंश संरक्षण को लेकर बैठक आयोजित की गई, जिसमें संतों और गौ भक्तों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस दौरान मुकेश कुमार शर्मा ने बताया कि 27 अप्रैल 2026 को गौ सम्मान आह्वान अभियान के तहत देश भर में रैली निकालकर उपखंड अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा जाएगा। ओंकार दास महाराज और चंद्रमा दास महाराज ने कहा कि भारतीय संस्कृति के आधार गोवंश की सुरक्षा के लिए यह आंदोलन जरूरी है और गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग भी उठाई जाएगी। बैठक में महंत योगी दास, संत किशन गिरी महाराज और अनंत दास महाराज सहित कई गो भक्त यहाँ पर उपस्थित रहे। और अब खबर सांचौर से है, जहां सांचौर क्षेत्र के सिद्धेश्वर के पास बीती रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां सांचौर से हाड़ेचा की ओर जा रही कार अचानक सड़क पर आए पशु को बचाने के प्रयास में अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि चालक रवाराम दिवासी वाहन से बाहर जा गिरा और गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के तुरंत बाद कार में आग लग गई और देखते ही देखते पूरा वाहन जलकर खाक हो गया। सूचना पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने घायल को तत्काल अस्पताल में पहुंचाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। सांचौर के सरवाणा से खबर है, जहां पुलिस व्यवस्था की हकीकत उस समय सामने आई जब मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया गया। हाल ही में पंचायत समिति बने इस क्षेत्र में विकास और सुरक्षा के दावों के बीच थाना परिसर में अव्यवस्था देखने को मिली। निरीक्षण के दौरान न तो कोई जिम्मेदार अधिकारी मौजूद मिला और न ही कोई सक्रिय पुलिस स्टाफ नजर आया। इस संबंध में थाना अधिकारी मोहनलाल ने बताया कि वे कोर्ट कार्य से बाहर है और एक कर्मचारी स्वागत कक्ष में तैनात है, लेकिन मौके पर कर्मचारी ड्यूटी के दौरान एसी में सोता हुआ यहां पर पाया गया। थाना परिसर में हेल्प डेस्क और आमजन की सुनवाई की व्यवस्था भी नहीं दिखी, जिससे कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों ने चिंता जताई है कि ऐसी स्थिति में सुरक्षा का भरोसा कमजोर पड़ सकता है और अब देखना होगा कि जिम्मेदार अधिकारी इस पर क्या कार्रवाई करते हैं। और अब खबर झुंझुनू के सूरजगढ़ से है, जहां भावठड़ी गांव में खेत में लगी भीषण आग से करीब 20 बीघा गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। आग लगने का कारण खेत के ऊपर से गुजर रही 11 केवी बिजली लाइन में हुई स्पार्किंग बताया जा रहा है। पीड़ित किसान जयकरण काजला के अनुसार लाइन काफी पुरानी और जर्जर हालत में है और इसकी ऊंचाई भी कम हो चुकी है, जिससे खतरा यहां पर बना रहता है। आग ने तेज हवा के कारण विकराल रूप धारण कर लिया और पूरे खेत में फैल गई। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने ट्रैक्टर से फाड़ लगाकर आग रोकने का प्रयास किया और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक पूरी फसल जल चुकी थी। घटना से किसान को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। ग्रामीणों ने प्रशासन से उचित मुआवजा देने और जर्जर बिजली लाइन को जल्द बदलवाने की यहां पर मांग की है।